आगे की मुंडी भाई की, आगे की मुंडी तो पूरी स्नैक, सांप। पीछे का पूरा पार्ट लिजार्ड, छिपकली। तो ये कहा है भाई, ये कौन सी ये का बना दिए हैं भाई? आगे की तरफ सांप दिख रहा है, पीछे ये लिजार्ड दिख रही है, ये कौन सा सांप है भाई? है भाई, समझना पड़ा हमको कि भाई ये कौन सा है भाई, ये सांप है कि साला छिपकली है, काटेगा कि साले रेंगेगा, भाई समझना आ रहा हमें तो। आओ, एक वक्त की बात है, बोले वाह 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 मास्टर इरशाद गदर रेपड़ मैं लूंगा, शायरी नहीं गा रहा हूं, स्टोरी सुना रहा हूं, सुन बात को ढंग से सुन। मसाला मसाला नहीं, एक्चुअली रियलिटी में फील आई है, देख लेना, फील आई है आपको, देखना सीरियसली बता रहा हूं, फील आएगी बात। हाँ, सच्ची स्टोरी है, भगवान कसम, बिल्कुल सत्य स्टोरी, मेरी स्टोरी, कॉलेज की स्टोरी। और उस बात को मैंने फील किया कि अच्छा, ऐसा आप लोगों के जीवन में भी वो मोए मोए मोमेंट आया होगा, उसी को बोलते रेजोनेंस है। बता दो, एक बार की बात है, तो बात थर्ड ईयर की है। थर्ड ईयर में मैं अपने रूम में, देखो जिस आदमी को ये पता हो कि प्लेसमेंट नहीं लेना है, अब मेरे जैसा आदमी को ये पता था कि मैं कॉलेज केवल अय्याशी के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे पढ़ाना है। सो आई वाज टीचिंग सिंस कॉलेज, और कॉलेज से मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो मुझे पता था कि मुझे प्लेसमेंट लेना ही नहीं है। अब आप सोचो, ऐसा आदमी कॉलेज में नल्ला आदमी जो गया और प्लेसमेंट ना लेना हो भाई, समझ रहे हो, लैम्बोर्गिनी। यहाँ देखो, तो हुआ क्या है ना कि कॉलेज के थर्ड ईयर की बात है, मेरा जो रूम था, उस रूम के अंदर विंडो से उधर पीछे की तरफ फिजिक्स डिपार्टमेंट था, फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से वाईफाई आता था, वाईफाई। तो मुझे डाउनलोडिंग देवता बुला जाता था कि भाई ये आदमी सब डाउनलोड कर लेता, क्योंकि मेरे पास काम कुछ नहीं था, है ना। तो फिजिक्स वाले का वाईफाई, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट था उसका वाईफाई मेरे रूम तक आता था, ऐसा था ना, है ना। तो मैं अपने रूम में ऐसे खिड़की खोल के, ताकि होता ना पहले कि खिड़की खोल देंगे तो शायद कांच से जो वाईफाई रुक रहा हो वो स्पीड रुक रही होगी या वो थोड़ा तेज आ जाएगी। मैंने कांच खोल के शानदार सा बैठ गया मैं, मस्त हेडफोन लगाया, टेबल चेयर, मूवी देख रहा था और मूवी डाउनलोड भी कर रहा था। बोले कौन सी वाली? अरे गधे आदमी, सीधा आदमी हूँ, ऑर्गेनिक का आदमी हूँ, हट साले ऐसी बातें करते हैं, कौन सी मूवी, छी। बोले कौन सी वाली? अबे सिंपल देसी मूवी। तो मैं डाउनलोड कर रहा था, तो डाउनलोडिंग चल रही थी, मैं मूवी देख रहा था बैठा बैठा। तो मूवी जब देख रहा था तो एकदम से क्या देखता हूँ, ध्यान से सुनना, द सीन, द सिनेरियो दैट टाइम ऑफ मूवी, मूवी देखते देखते मैं क्या देखता हूँ, अचानक से ध्यान दो मूवी में पूरा, एकदम से मैंने यूं देखा, कसम से एकदम से यूं देखा, और एकदम से क्या देखता हूं मैं कि मेरे लैपटॉप के ऊपर सांप है, जीवान निकल रहा है, कसम से बता रहा हूँ, कान फट गए। मतलब अब आप, सही बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान कसम। पहले तो मैं ऐसा देखता रहा, सारे सीन दिमाग में घूम गए कि आज मौत होगी तो क्या क्या होगा, कहाँ का क्या क्या सीन हो सकता है, कैसे बच सकता, दिमाग में आ ही रहा। मैं कहा भाई साहब थोड़ा भी हिला तो पच लोल हो गया आपका। अब क्या करें जीवन में, मैं देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई अब क्या करें? मैंने एकदम, देखो समझदार तो थे, इंजीनियर थे अपना, एकदम से मैंने कुर्सी पीछे ली, मैंने एकदम से कुर्सी पीछे ली, बिल्कुल धीरे धीरे करते करते, भाई काटना मत भाई, काटना मत, मैं एक ही लड़का हूँ, सारी जायदाद का मालिक भी मैं ही हूँ, उस जायदाद को कौन देखेगा, वो सारी जायदाद मेरी है, सपने में जो चल रहा है वो सारी मेरी जायदाद है, वो मैं माँ बाप पिता की, वो कहाँ कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, समझ ऐसा नहीं है, मतलब पर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मसाला हो गया, लेकिन हाँ सीरियसली मैंने कहा मैं पीछे हूँ, एकदम से कुर्सी पीछे हुई, तब तक वो हिला नहीं, तो मैं एकदम से पीछे होके मोए मोए इधर से साइड हुआ। जैसे ही मैं साइड हुआ, मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, प्रांशु, प्रांशु मेरा दोस्त है, बहुत तगड़ा वाला। तो प्रांशु स्टंप लेके आ, स्टंप लेके आ, बैट लेके आ। तो वो स्टंप लेके आया, स्टंप, हम लोग खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो एकदम से स्टंप लेके आया। तो स्टंप, जैसे ही वो स्टंप लेके आया,
मैंने कहा भाई सांप सांप सांप, मैं भी पीछे हुआ, वो भी यहाँ खड़ा, हमको वहां दिख रहा। उसने कहा भाई, उनका मार मार साला मार, रुक रुक रुक, कि वो जैसे ही मारेगा भाई मेरा लैपटॉप मूवी, मैंने उस लैपटॉप को थोड़ा नीचे किया। पर क्योंकि क्या हो ना बेटा, भावनाओं में होश, जोश में होश रखना बहुत जरूरी है। पता चला उस जोश में बेटा लैपटॉप ही उड़ जाता, उसको मारने के चक्कर में पड़ा लैपटॉप उड़ गया। लेते रहो भाई साहब, अभी अभी कौन सुनता उतना, है ना। तो एकदम से उसको जैसे ही नीचे किया, भाई कसम से हम दोनों एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो देखने लायक नजारा था। मैं क्यों, आगे की मुंडी भाई की, आगे की मुंडी तो पूरी स्नैक, सांप, पीछे का पूरा पार्ट लिजार्ड, छिपकली। तो ये कहा है भाई, ये कौन सी, ये क्या बना दिए हैं भाई। आगे की तरफ सांप दिख रहा है, पीछे ये लिजार्ड दिख रही है, ये कौन सा सांप है भाई। है भाई, समझना पड़ा हमको कि भाई ये कौन सा है भाई, ये सांप है कि साला छिपकली है, काटेगा कि साले रेंगेगा, भाई समझना आ रहा हमें तो। फिर हमने भाई उसको उसको भगाया भाई, कसम से उसको करके जोर से भगाया। हमने फिर बंद किया, बैठे थोड़ी देर, फिर से अंदर आया उधर से। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जीवन में, देख ले मेरे कमरे में। फिर भगाया उसको। फाइनली एक आदमी को बुलाया गया, मैं भाई ये क्या है, कौन है भाई, मेरे कमरे से प्यार क्या हो गया इसको, ऐसा क्या है इस कमरे में, ले जाए इस भाई। उसको कट्टे में भर के उसको ले गए। बोला कि सर ये बहुत जहरीला जानवर होता है। भगवान जाने कौन सा जानवर था, मेरे को आज तक नाम नहीं पता, आज तक नाम नहीं पता मेरे को उस जानवर का। सही बता रहा हूं मैं आपको, मुझे आज तक नाम नहीं पता उस जानवर का, कसम से। उस दिन में रेजोनेंस सीखा। मास्टर रेजोनेंस कहां से आया बीच में, आप रियल मोलिक्यूल को जानते ही नहीं थे। रियल में कौन था मुझे नहीं पता। क्या रियल में वहां स्नैक था ना, क्या रियल में वहां लिजार्ड ना ना, लेकिन रियल जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट टेक द हेल्प ऑफ स्नेक एंड द हेल्प ऑफ लिजार्ड। मैंने सांप और छिपकली की मदद से, मैंने सांप और छाप देख लो, आगे ना असली नाम छाप, छाप की मैं सांप और छिपकली, इन दोनों की मदद से मैंने रियल को एक्सप्लेन किया। रियल में ना तो वहां स्नेक है, ना वहां छिपकली है, ना लिजार्ड है, ना स्नेक है, असली में तो कोई और था। लेकिन उसकी उसकी सहायता, ध्यान सुनना, उसको रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो द रियल, सो व्हेन यू डोंट नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल कंपनी, यू कांट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल वन, you can't explain the you can't explain the real molecule, then you took the help of, yeah, you draw the some structure that explain that real molecule. That structures are known as resonating structures and the real one is known as hybrid, क्योंकि इन दोनों से मिलके वो बना है। हाँ, तो real is known as, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई। आपके आम जीवन में भी ऐसे होता होगा, आप रास्ते पे निकलते होंगे, मुंह से निकलता होगा, अबे ये तो बिल्कुल उसके जैसा लगता है। कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप, अरे कई बार होता है, हम एक्टर को देखते हैं, अबे ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा दिखता है। रियल में वो नहीं है, पर आप उस रियल वाले को, आप समझ रहे हो, आप रियल वाले जो आपके सामने है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी और का सहारा ले रहे हो। जिसका आपने सहारा लिया को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो आपके सामने मौजूद है, जो आपको दिख रहा है, जो असली है, वो है हाइब्रिड। क्या आप लोगों को फील आई, अंदर तक फील आई, समझ में? आप जाते हैं खेलने, आप क्रिकेट खेलने गए, कुछ भी, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप जो भी खेलते हो, कई बार नहीं होता ऐसा कि मैं क्रिकेट खेलने गया, एकदम से किसी ने शॉट मारा और भाई तुम कोहली की कवर ड्राइव मारी, क्या वो कोहली है? नहीं। लेकिन कोहली की कवर ड्राइव जो रियल है, आप समझ रहे, आपने सामने वाले के शॉट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोहली की कवर ड्राइव का सहारा लिया। रियल में वो कोहली नहीं है जिसने खेला, पर आपने रियल वाले को खेलने के स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों ने जो काम किया, वो सारा का सारा रेजोनेंस है। मतलब when you can't explain the properties of a molecule, when you can't explain the properties of a molecule, आप किसी भी मोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तब आप वेरियस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो।
जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द रियल वन इज नोन एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इस रियलिटी आप देखिए, आप जितना आप टीवी डिबेट देखते हैं, आप जितने, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बड़ा, क्या आप बिल्कुल कहीं ना कहीं फील आ रही होगी, अच्छा जितनी टीवी डिबेट होती है, टीवी डिबेट जितनी भी होती है वो सब की सब रेजोनेंस है। कैसे सर? सब चिल्ला रहे हैं किसी एक के प्रति कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने सही किया, गलत किया। असली जिसने किया वो तो वहां ही नहीं डिबेट में, पर वो जो 5 लोग बैठे हैं वो बस रहे हैं। मान लो कभी आपने अभी एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताइए, कोहली भी आया, वो आया, कोहली तो भाई बेंजो 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 कर रहा है ना, शर्मा जी आए वो एकदम कूल कूल बैठे हैं। ऐसे सब लोग अपना अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू एक्सप्लेन द एमएसडी। लेकिन एमएसडी रियल है, एमएसडी वहां नहीं है। पर एमएसडी को एक्सप्लेन करने के लिए जिन 4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों को बैठाया आपने, वो सब अपने अपने तरीकों से एमएसडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट इज द रेजोनेंट, जितने लोग बैठे हैं दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड जो रियल है अपना एमएसडी, वो है हाइब्रिड, कि इन लोग जितनी बातें बोलेंगे उन सबको मिलाकर जो आदमी है वो है एमएसडी। जो ज्यादा बातें बोलेगा, मतलब जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना ज्यादा उसकी, मतलब वो उतना ज्यादा प्रॉपर्टी बताएगा। इट मींस मोर कंट्रीब्यूटिंग आरएस, जो जो ज्यादा स्टेबल होगा, द मोर स्टेबल आरएस विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग। जो 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 ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो मैक्सिमम टाइम रहेगा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्या आप लोगों को एक एक चीज फील आई? क्या आपके भेजे में गया?